Hello bachcho, let's read this question. The question says R is a relation on set Z of integers and it is given by x comma y belongs to R such that mod of x minus y is less than equals to 1. Then R is option A reflexive and transitive, option B reflexive and symmetric, option C symmetric and transitive, option D an equivalence relation. तो यहाँ पर मैं की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ। क्या है हमारा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होते हैं। अगर हमारा आर इज रिफ्लेक्सिव ऑन सेट ए और एक्स हमारा सेट ए के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन एक्स कॉमा एक्स जो है बिलोंग करना चाहिए आर को फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो फॉर सारी एक्स की वैल्यूज के लिए जो इस सेट में प्रेजेंट है, ये कंडीशन ट्रू होनी चाहिए जब ये आर रिलेशन क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर आर हमारा सिमेट्रिक हो जाए तो सिमेट्रिक कब होता है कि अगर x कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर को, देन y कॉमा एक्स भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, अगर आर हमारा क्या हो जाए, ट्रांजिटिव हो जाए, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर x कॉमा वाई रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं एंड y कॉमा जेड भी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है, देन x कॉमा जेड भी रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब हमें ये रिलेशन गिवन है, हमें चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव क्या है। तो मैं रिफ्लेक्सिव देखती हूँ। पहले हम रिलेशन आर लिखते हैं। आर इज इक्वल्स टू एक्स कॉमा वाई सच दैट mod of x minus y is less than equals to 1। ठीक है, और इंटीजर पर है, मतलब x और y क्या है, इंटीजर्स है हमारे। तो इसमें मेरे पास क्या क्या हो सकता है, उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होगा कि a कॉमा ए हम ले लेते हैं, वो रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है। तो मॉड ऑफ a माइनस ए क्या आएगा मेरे पास, जीरो, और जीरो हमारा क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। ये तो ट्रू कंडीशन हो गई, मतलब r रिलेशन हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम सिमेट्रिक के लिए चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है एंड b कॉमा सी भी हमारा रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, सॉरी, अगर a कॉमा बी हमारा रिलेशन r को बिलोंग कर रहा है, तो क्या कंडीशन बनेगी कि मॉड ऑफ a माइनस बी इज लेस देन इक्वल्स टू 1 है। अब इसमें से मैं माइनस कॉमन ले सकती हूँ। अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही आएगी क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो हम इसको लिख सकते हैं b माइनस ए। तो ये भी हमारा लेस देन 1 ही आएगा। सो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए भी हमारा रिलेशन आर को बिलोंग करेगा। मतलब आर ए कॉमा बी जब बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी करेगा, तो आर क्या हो जाएगा, आर इज सिमेट्रिक। आर हमारा रिलेशन हो गया है सिमेट्रिक। अब हमें देखना है ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव के लिए मैं ले लेती हूँ, सपोज 2 कॉमा 1 हमारा रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। देखते हैं, मॉड ऑफ 2 - 1 इज इक्वल्स टू 1, क्या आएगा ये 1 के बराबर, विच इज लेस देन इक्वल टू 1। तो ये तो ट्रू हो गया, मतलब ये तो कर रहा है। ठीक है, और 1 कॉमा 0 भी हमारा क्या कर रहा है या नहीं। तो मॉड ऑफ 1 - 0 इज इक्वल्स टू 1 विच इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो ये भी ट्रू है, मतलब ये दोनों ही क्या कर रहे हैं, रिलेशन आर को बिलोंग कर रहे हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए कि 2 कॉमा 0 भी रिलेशन आर को बिलोंग करना चाहिए। अब हम 2 कॉमा 0 को देखते हैं, कर रहा है या नहीं, ये चेक कर रहे हैं हम। तो मॉड ऑफ 2 - 0 इज इक्वल्स टू 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स, विच इज ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा आ रहा है, इक्वल्स टू भी नहीं आ रहा ना छोटा आ रहा है। तो ये तो फॉल्स कंडीशन हो गई, ये मतलब नहीं कर रहा। ये तो ऐसा तो पॉसिबल, ये वाली कंडीशन तो आ ही नहीं रही। सो 2 कॉमा 0 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर,
मतलब आर हमारा ट्रांजिटिव नहीं है, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो हमारा आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है और सिमेट्रिक है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। अब इन ऑप्शंस में हमारे पास एक इक्विवेलेंस रिलेशन की भी बात हुई हुई है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होते हैं? एन इक्विवेलेंस relation is a relation which is reflexive, symmetric and transitive। जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। आर हमारा रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, मतलब आर इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। आर हमारे क्या है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक। ओके, so the final answer is R is reflexive and symmetric. Option B is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.